हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टीएम में। आज की हम बात करने वाले एनएसपी स्कॉलरशिप में स्टेटस टोटली चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। जी हाँ, टोटली चेंज हो चुका है। कई बच्चों का कमेंट आ रहा है बहुत दिन से, सर हमारा अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री चला गया है तो हमको पेमेंट कब तक मिल जाएगा, सर बता दीजिए। हमारा अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक हो चुका है, पेमेंट नहीं मिला है अभी तक, कब तक मिल जाएगा। एक एक बंदों का पेमेंट ऐसा है, अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक 1 महीने से हो रखा है लेकिन अभी तक उनको पैसा रिसीव ही नहीं हुआ। ठीक है, तो उनको क्या करना होगा इस वीडियो में बात करूंगा प्रूफ के साथ। और दूसरा बताऊंगा, आप लोगों का फॉर्म लॉगिन नहीं हो रहा है, काफी से इश्यू हमारे देखने को मिल रहा है। सर हमारा एनएसपी का जो फॉर्म है वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड बता रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है सर बताइएगा। इस वीडियो को कंप्लीट धैर्य के साथ देखते रहिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ बच्चों का देख लीजिए कुछ स्टेटस शो कर रहा है, पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन इन अंडर मिनिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद आपका क्या स्टेटस चेंज होगा, इसके बाद आपको क्या स्टेटस आपको देगा, कब तक आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या आता है, पीएफएमएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप कैसे स्टेटस चेक करते हैं आपको पता है। तो एक बार जिनको चेक करना नहीं आता है, जो भाई है उनको पता है, तो मैं पीएफएमएस की ऑफिशियल साइट में जाएंगे, आप लिखेंगे और उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार साइट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप ट्रैक एनएसपी पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने बैंक अकाउंट नंबर, एंटर अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी या बर्थ वेरिफिकेशन से भी आप कर सकते हैं। हम लोग एंटर एप्लीकेशन आईडी से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपका जो पहले स्टेट दिखाता है नो रिकॉर्ड फाउंड, जैसे आपका मान लो अभी सेंड टू पीएमएस हुआ है हाल ही कुछ दिनों में, जैसे आप स्टेट चेक करते हैं तो आपका नो रिकॉर्ड फाउंड या पेमेंट नॉट इनिटेटेड ऐसे कुछ दिखाया जाता है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे शो होता है पेंडिंग फॉर सेक्शन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री, जैसे इस बच्चे का यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो आपका स्टेटस चेंज होता है वो होता है अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री, मतलब आपका अभी पेंडिंग है मिनिस्ट्री के पास। ठीक है, जैसे ही आपका मिनिस्ट्री के पास चल जाएगा तो मिनिस्ट्री फॉर्म को वेरीफाई करने से पहले क्या आता है, अंडर प्रोसेस, मतलब मिनिस्ट्री के पास अंडर प्रोसेस है। ठीक है, आपका वेरीफाई चल रहा है मिनिस्ट्री के पास। ठीक है, आपका मिनिस्ट्री क्या देखता है, जो बैंक अकाउंट वगैरह है वो मतलब उसमें केवाईसी वगैरह है कि नहीं, या एक्टिव है या नहीं, ठीक है, डीबीटी लिंक है या नहीं, मतलब ये सब कंप्लीट डिटेल्स को चेक करता है, मतलब ठीक है, आपका बैंक वैलिडेशन पूरा करता है। जैसे ही हो जाता है अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री होता है, उसके अगले दिन ही आप स्टेज जो होता है अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट के रिसीव हो जाता है। ठीक है, अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक ऑफ पेमेंट के लिए आपको जैसे आपका स्टेटस हो जाएगा आपको 1 सप्ताह का इंतजार करना है। जी हाँ, आपको 1 वीक वर्किंग डेज का आपको इंतजार करना है। काफी बच्चे हैं 1 वीक से पहले उनका पेमेंट आ जाता है, काफी पेमेंट रुक जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा शो करता है अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट, बच्चों का पेमेंट मिल भी चुका होता है फिर भी स्टेटस चेंज नहीं होता है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट 1 महीना से हो चुका है, 2 महीने पहले ओवर आउट हो चुका है, सबसे पहले तो अभी चेक कीजिए अपने बैंक अकाउंट में, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, चाहे आपके पापा हो, मम्मी हो, फादर हो, ब्रदर हो, किसी के भी, क्योंकि आजकल ऐसा सिस्टम है कि डीबीटी जिस अकाउंट में लिंक रहेगा आधार कार्ड, उसमें पैसा पहुंच जाता है। ठीक है, सबका स्टेटमेंट निकाल के देखिए, सब में अगर पैसा आया तो ठीक है, नहीं आया तो अभी आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि इस बंदे को उदाहरण देख लीजिए, इस बंदे का 1 महीने से पैसा फंस चुका है, इसका 5/11/2022 को क्रेडिट डेट लिखा हुआ है, लेकिन इस बच्चे का कह ये रहा है कि इस बच्चे को अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है किसी भी बैंक अकाउंट में। तो अब करना क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीएफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। पीएफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ मिलेगा कॉल का कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, इस कॉन्टेक्ट अस पे ऑप्शन में जाना है आपको, और यहाँ पे ये जो चीजें हैं आपको मेल एड्रेस दिख रहा है, आपको चाहो तो यहाँ विजिट भी कर सकते हो, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, helpdeskpfms@gov.in पर मेल कर सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं, ये कुछ आपको सॉल्यूशन जिससे कोई ना कोई आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हमारा फॉर्म लॉगिन नहीं हो रहा, हम लॉगिन कैसे करें। ठीक है, कई बच्चों के इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड बताता है ना, कई बच्चे रिन्यूअल कर ही नहीं पा रहे हैं, तो रिन्यूअल नहीं कर पा रहे, उसका एक ही कारण है फिर रिन्यूअल नहीं कर पाने का आपका, कि आप कैसा शो करता होगा जब भी आप रिन्यूअल करने जाते होंगे, यहाँ पे लिखते होंगे अपनी आईडी और पासवर्ड लिखते होंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल। ठीक है, ये कॉमन समस्या है, क्योंकि देखिए ऐसा तभी लिखा हुआ आता है, यहाँ तो आप एलिजिबल नहीं है, या आपने मान के चलिए आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, या आपको प्रीवियस में पैसा नहीं मिला है, इसमें जो भी कंडीशन आपकी है उसमें आपको ये दिखा दिया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आप छोड़ के आप फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिएगा, अभी भी टाइम है आपके पास। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कीम के अंदर आते हैं तो आप फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कैंडिडेट ये है कि जिनका आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड शो करता है, तो आपके पास एक सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आईडी को फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक कर सकते हैं। फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी जैसे आप क्लिक करेंगे, आप लिखा सर्च बाय बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, तो अपने सर्च बाय बैंक अकाउंट नंबर पे क्लिक कीजिएगा, एंटर अकाउंट नंबर, कैप्चा भरने के बाद आपको अपने चेक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। मतलब इस तो एप्लीकेशन अगर आपका एप्लीकेशन घूम गया है तो आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो जो आपका एप्लीकेशन आईडी वैलिड पता लग जाएगा। अगर आपका यहाँ पासवर्ड गलत बताता है तो आप क्या कर सकते हैं, रिकवर पासवर्ड पे जाइएगा,
एप्लीकेशन आईडी जो अभी निकाली थी, हम भूल गए थे, आपके पास है तो वो आपको लिखिएगा। उसके बाद कैप्चा को यहाँ भर लीजिएगा और नेक्स्ट के ऑप्शन में करेंगे तो आपको पासवर्ड सही से बता दिया जाएगा। ठीक है, सही से आपको बता दिया जाएगा। वो पासवर्ड यहाँ पे दर्ज करेंगे तो आप यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा कारण ये है कि आपका ऐसा भी कर लिया आपने, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि आपने आईडी भी निकलवा ली फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी से, उसके बाद आपने रिकवर पासवर्ड किया, उससे अपनी आईडी निकलवा ली आपने। ये दो काम आपने कर लिए, उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एनएसपी का टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये चीज हो सकता है आपका। पहली कंसिडर, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, आप एनएसपी की जो ये नंबर है helpdesk@nsp.gov.in पे मेल कर सकते हैं। इन पे जो 120 कस्टमर केयर है, सुबह लिखा हुआ है यहाँ पे, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक ऑल डेज एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। आप इस पे कॉल कीजिएगा, आपको कोई ना कोई बेटर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अमूमन सब बच्चों का प्रॉब्लम यहाँ तक सॉल्व हो जाता है, या तो एप्लीकेशन आईडी कर देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं, या तो रिकवर पासवर्ड कर लेते हैं। ये दो कंडीशन में उनका कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अगर आपका जो आईडी बहुत ही पुराना है, जैसे मान के सपोज दैट आपकी आईडी 2020-21 की है, आप फ्रेश 2022-23 में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका फ्रेश 2022 में लॉगिन कर रहे हो, आपकी आईडी 2020-21 की है तो कैसे लॉगिन होगा। ठीक है, 2021 की है, लॉगिन नहीं हो पाएगा। लॉगिन वाला तभी होगा जब आपकी आईडी 2022-23 की होगी, तभी आपका लॉगिन हो पाएगा। अगर आप रिन्यूअल कैंडिडेट है, रिन्यूअल कैंडिडेट ध्यान रखेगा, अगर आपका कोर्स सेशन कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, फिर भी आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपके इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड शो करेगा। ठीक है, तो ये कुछ है जो टिप्स है, आपको बता दिया मैंने। फिर भी कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।